हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आप सभी बच्चों को मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस है जो ओपन होने लगा है, लेकिन स्टेटस में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, हो सके कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को ध्यान से जरूर देखेंगे और एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा प्रैक्टिकली यानी कि प्रैक्टिकल के तौर पे बताऊंगा कि क्या क्या समस्याएं आती है स्टूडेंट्स के स्टेटस में और क्या क्या करना चाहिए, कब उनकी स्कॉलरशिप की राशि आती है, कब नहीं आती है। चूंकि मैं प्रैक्टिकली इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने छोटे भाई का सारी चीज़ें ऑनलाइन की, मैंने पूरा काम किया, लेकिन उसकी भी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी। अभी मैं वो भी फॉर्म आपको दिखाऊंगा, पिछली बार की बात है। जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में हैं उनको ये लगता होगा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं आती है, या फिर उनको कुछ चीज़ें मालूम नहीं होंगी। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपके भी स्टेटस में कोई समस्या आ रही है, तब भी आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारी जानकारी को समझ जरूर लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, बच्चे जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और तुरंत जाकर के मैसेज करने लगते हैं कि वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे हजारों बच्चे सेंड करते हैं, तो मैं केवल देख लेता हूँ कि बच्चों में क्या क्या किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है और उस तरीके से वीडियो क्रिएट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हाँ, आपके स्टेटस में ये समस्या है, इन सब बच्चों के स्टेटस में ये समस्या है, ये इनका समाधान है, ऐसे आप कर लीजिए, आपका स्टेटस सही हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी। तो पहले सारी जानकारी को आप प्राप्त कर लीजिए, फिर आपके स्टेटस में अगर कोई अलग तरीके की समस्या आ रही हो, तब जाकर के आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे आप सारी चीज़ों को शेयर करिए कि हाँ क्या समस्याएं आ रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों से एक और चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आप बाद में चाहे तो फिर से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं जब तक आपका काम नहीं हो जाता, लेकिन तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को मैनेज किए रहिए कि जो भी आपको नोटिफिकेशन मतलब आपके पास जाता है। अब ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए कि आज आपकी स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की 10 दिसंबर 2022 जो दूसरी शिफ्ट कर लीजिए, उसकी लास्ट डेट है, तो बहुत सारे बच्चे अभी तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कर पाए हैं किसी कारणवश। तो हो सकता है वो भी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हाँ सर फिर से स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो ऐसा हो कि मतलब कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए, आप उस चीज़ से वंचित रह जाए, जैसे कि अगर स्टेटस को लेकर ही बात करें तो समस्याओं का हम समाधान देखते हैं। सबसे पहले कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास शेयर किया है। यहाँ पे देखिए आपके स्टेटस में कई तरीके की समस्या है। इनका पाठ्यक्रम एवं वर्ष है बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन है कंप्लीटेड है 1/8/2022 को, फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड है 1/9/2022 को, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड है 13/11/2022 को। अब देखिए जो समस्याएं आ रही हैं, जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है वो सबसे मेन होता है। उसमें क्या क्या किस तरीके की समस्याएं, जो भी समस्याएं आती हैं चौथे और पांचवें ऑप्शन में आती है, और जो करंट स्टेटस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इसमें आती है। ठीक है। इसी को लेकर के आपके स्टेटस में इसी तरीके की जो करंट स्टेटस है, इसमें किस तरीके की समस्याएं हैं, इसका क्या समाधान होगा। देखिए जो चौथा ऑप्शन है वो आपके बैंक को लेकर के है, और जैसे कि इनका दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक, तो इनको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। हो सके मतलब मुझे जहां तक लगता है बहुत सारे बच्चों का हो सके अभी तक अकाउंट वेरिफिकेशन यानी कि बैंक का जो है बैंक वेरिफिकेशन नहीं होगा, कह लीजिए कि बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन जो चौथा ऑप्शन है वो वेरीफाइड नहीं हुआ होगा, और उसमें ब्लैंक यानी कि इसमें इनका जो रेट दिखा रहा है यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी, हो सकता है आपके फॉर्म में अभी आपने जो स्टेटस चेक किया होगा तो उसमें ब्लैंक यानी खाली हो, थोड़ा सा हल्का सा डॉट रेड कलर में होगा। ठीक है। उसके बाद से पांचवा ऑप्शन में आपका जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यानी कि डीडब्ल्यू जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, यानी कि आपके जिले स्तर से कह लीजिए, वहां से अभी इनका पेंडिंग दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद से अगर करंट स्टेटस की बात करें तो अभी दिखा रहा है कि पेंडिंग है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पांचवा ऑप्शन जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक वहाँ पे इनका पेंडिंग ही दिखाएगा। तो इस तरीके की अगर आपके अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो भी आपका जो ब्लैंक है चौथा और पांचवा ऑप्शन, उन सारे बच्चों को क्या करना है। और यहाँ पे जो स्टेटस है इसमें कई तरीके की समस्याएं आ रही होंगी जिससे इनका पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, हो सकता है आपका दिखाए इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नाट मिसमैच दिखा रहा होगा। मतलब अलग अलग तरीके की मिसमैच वाला जो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर या फिर हाई स्कूल रोल नंबर इस तरीके से मिसमैच करके आ रहा होगा, वो भी सारी चीज़ों का मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। और अभी मैंने आपको कहा कि मैं अपने छोटे भाई का पिछली बार मैंने ही खुद भरा था और प्रैक्टिकली मुझे मालूम है कि क्या क्या समस्याएं आई थी, कितनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी, फिर भी उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी। अब देखिए होता क्या है, स्टेटस को लेकर के तो समस्याएं आती ही रहती हैं, और जाहिर सी बात है कुछ भी डाटा गलत होता है तो स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है। लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश जरूर करेंगे कि चलिए सही हो जाए, बेहतर है अगर सही हो जाएगा आपकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाएगी तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप सही नहीं हो पाता है, किसी कारणवश आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। इनका देखिए जो चौथा ऑप्शन है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड बाय बैंक, मतलब बैंक से इनका रिजेक्ट कर दिया गया। दो ही ऑप्शन मेन होते हैं, चौथा और पांचवा, ऊपर के तो सारे ऑटोमेटिकली डेट मेंशन हो जाते हैं, चौथा और पांचवा ऑप्शन मेन होता है। अब देखिए जो अभी फिलहाल में वर्तमान की बात करूं, और जो मेरी छोटी भाई में समस्या आई थी वो भी बैंक को लेकर ही आई थी।
यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है इनका रिजेक्टेड बाय बैंक, यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो वो डिजेबल है फॉर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाती है डीबीटी के द्वारा, आपने नाम सुना होगा पीएफएमएस का, उसके द्वारा, मतलब कई तरीके से। और डायरेक्ट जो अब पैसा आपका भेजा जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि आपका जो भी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को आप समझिएगा, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को हर एक वीडियो में बताता हूँ। अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 2 या फिर 2 से अधिक, सपोज कीजिए एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एक्टिव है, आधार से लिंक्ड है। अब देखिए आधार से लिंक्ड का क्या मतलब होता है, ये भी सारी चीज़ें समझ लीजिए। बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे मैंने तो आधार से ही अकाउंट अपना ओपन कराया है, ठीक है, जो चूंकि मैंने अभी आपको कहा, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आधार से तो बैंक अकाउंट को मैंने ओपन कराया है तो आधार से तो लिंक ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी आधार ऑटोमेटिकली आपका हट जाता है, बैंक कोई मर्ज होता है या फिर कोई और किसी का और कारणवश आपका आधार कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। तो जब आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी है उसके 10 दिन 15 दिन आप आधार कार्ड को एक बार और जाकर बैंक में चेक कर लेंगे कि हाँ आधार कार्ड लिंक्ड है या फिर नहीं। एक बार ट्रांजैक्शन भी जरूर कर लेंगे कि हाँ आधार कार्ड से आपका पैसा निकल रहा है या फिर नहीं। इनका दिखा रहा है यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डिजेबल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। तो इनको अब करना क्या होगा, इनको डायरेक्टली अब बैंक में संपर्क करना होगा। अब बैंक का काम कराना होगा, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि वहाँ पे बैंकिंग समस्या आ रही है इनके स्टेटस में कि हाँ बैंक से ही रिजेक्ट कर दिया गया है, आपके बैंक मतलब समझिए कि उस लायक नहीं है। लायक से मतलब क्या है यहाँ पे समझने वाली, कि उस लायक नहीं है कि हाँ ये स्कॉलरशिप का पैसा इसमें भेजा जाए, इसलिए कि आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आधार कार्ड से भेजा जा रहा है और आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए आपका जो है आधार कार्ड लिंक रहना चाहिए, एनपीसीआई से मैप्ड रहना चाहिए। एनपीसीआई से मैप्ड नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके जितने भी स्कॉलरशिप के पैसे आते हैं, जो भी गवर्नमेंट पैसे वगैरह भेजे जाते हैं एनपीसीआई के थ्रू, तो इसलिए एक तरीके से कह लीजिए कि वो आपके स्कॉलरशिप या फिर कोई भी गवर्नमेंट चीज़ें हो गई, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई या फिर आपका अलग तरीके का कोई पैसा हो गया, वो सारी चीज़ें आपके एनपीसीआई के थ्रू ही मैनेज करके भेजी जाती हैं। तो इनका रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, तो इनको बैंक से संपर्क करना है। उसके बावजूद जो ध्यान रखने वाली बात है, बैंक से तो संपर्क करना ही है, इनको एक बार कॉलेज में भी जाना है और बताना है कि ये समस्या आ रही है। हो सकता है कि कॉलेज में वाले क्या करें, फिर से आपको देखिए यहाँ पे एक जो जेन्युइन सी समस्या है वो क्रिएट होती है। सपोज कीजिए कि इन्होंने अपने बैंक में सारी चीज़ें व्यवस्थित करा ली और इनका फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल से तब तक क्या हुआ, देखा गया कि हाँ वेरीफाइड मतलब नहीं किया गया। वेरीफाइड तो यहाँ पे 5वां ऑप्शन है, वेरीफाइड कर दिया जाएगा कि सारे डाटा सही है लेकिन बैंक का डिटेल गलत है, तो इनके फॉर्म को साइड में कर दिया जाएगा। जब पैसे भेजने की बारी आएगी तो एक बार चेक किया जाएगा कि पैसा जा रहा है या फिर नहीं, इनका साइड में कर दिया जाएगा। तो जब आप कॉलेज से भी संपर्क करेंगे तो एक बार कॉलेज में आपके कॉलेज वाले हो सके कि आपसे कहें कि हाँ एक बार और बैंक का डिटेल दे दीजिए, सारी चीज़ें व्यवस्थित करा के फिर से वो क्या करेंगे, आपके पूरे डाटा को, आपके पूरे फॉर्म को फिर से एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉरवर्ड करेंगे। वहाँ पे जाएगा तो आपका पहले बार भले ही पहला जो फॉर्म था उसमें कुछ चीज़ें गलत थी तो उसको साइड कर दिया गया था, लेकिन जब दूसरा फॉर्म जाएगा तो फिर से आपके स्कॉलरशिप के ऊपर सोच विचार किया जाएगा कि हाँ चलिए इसका बैंक अकाउंट सही हो गया है, इसकी स्कॉलरशिप की राशि फिर से एक बार मौका मिल जाएगा, भेज दिया जाएगा। अभी मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकली अभी मैं अपने छोटे भाई का भी दिखा रहा हूँ, उनमें क्या समस्या आई थी। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन है पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो अभी तक पेंडिंग में है। अब जाहिर सी बात है कि रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, तो यहाँ से बैंक वाला काम हुआ है, अब इनका गलत हुआ है चाहे सही हुआ है, बैंक वाला काम हो गया है। अब एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद करेंट स्टेटस में क्या शो होगा, तो अब जब पैसा भेजा जाएगा तब करेंट स्टेटस में इनका शो होगा कि हाँ आपका यूआईडी इनवैलिड है, एनपीसीआई से मैप्ड नहीं है, मतलब इस तरीके से, या फिर यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी, वह इनका करेंट स्टेटस में भी आने लगेगा इस तरीके से। तो जिन भी बच्चों के रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है उनको बैंक में भी संपर्क करना है और कॉलेज में भी एक बार संपर्क करना है। कॉलेज वाले आपसे फॉर्म वगैरह मांग सकते हैं, आपके बैंक के डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी वगैरह मांग सकते हैं। अब एक और स्टूडेंट का मैं दिखा दूं, इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के उस तरीके के स्टेटस शो हो रहे हैं, वो कॉमन स्टेटस है, उसको पहले देख लीजिए आप। और ये भी देखिए फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट्स हैं, इनका भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है 2/11/2022 को, फाइनल सबमिशन स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड भी हो गया है। अब देखिए इस तरीके की स्टेटस बहुत सारे बच्चों के, लगभग 90% से ऊपर बच्चों के स्टेटस में इसी तरीके की समस्याएं आ रही होंगी। यहाँ पे कुछ हो सकता है जैसे इनरोलमेंट नंबर मिसमैच वगैरह करके आ रहा होगा, नॉट मतलब मैच करके आ रहा होगा, या फिर आपका जो हाई स्कूल जैसे कि इनमें भी है ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच करके आता है विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, इस तरीके से मतलब इनरोलमेंट नंबर या फिर कुछ और तरीके की समस्याएं यहाँ पे स्टेटस में करंट स्टेटस में आपके आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है जो चौथा और 5वां ऑप्शन है वो वेरीफाई हो रहा है या फिर नहीं। अब देखिए 90% बच्चों का क्या मतलब है, 90 क्या लगभग 99 कह लीजिए कि उतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्टेटस में इसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी बच्चों का डाटा गलत है, जाहिर सी बात है कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म लाखों बच्चे भरते हैं तो सबका तो गलत नहीं है। आप किसी का
अपने दोस्त वगैरह का, अपने परिचित किसी भी भाई का या फिर किसी का भी देखेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंट स्टेटस में समस्याएं आएंगी ही। बाई चांस 1-2% ऐसे बच्चे होंगे जिनका दिखाएगा कि हाँ पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि रेड कलर में पेंडिंग दिखाएगा, और सारे बच्चों में यही समस्याएं आ रही हैं। तो इनको ज़्यादा घबराना नहीं है, इनको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर चौथा जो ऑप्शन हो रहा है अभी कुछ दिनों में, लगभग 2-4 दिन में इनका वेरीफाई होगा, चौथा ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है, यहाँ पे भी डेट मेंशन करके आ जाएगा कि हाँ वेरीफाई हो गया है। अगर वेरीफाई के लायक नहीं होगा, मतलब वेरीफाई के लायक क्या, अगर उनका बैंक किसी कारणवश सही नहीं होगा, बैंक का अकाउंट सही नहीं होगा, आधार से लिंक नहीं होगा, एनपीसीआई से मैप्ड नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिजेक्टेड करके आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। फिर से वेरिफिकेशन बाय DWO से वेरीफाई होगा, उसके बाद से सारे डाटा आपके मिलान किए जाएंगे कि हाँ इनके कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है, इनके पिछली बार का गत वर्ष का परीक्षा फल का अंक है, इतना परसेंटेज है, पास है या फिर फेल है। अटेंडेंस तो ऑटोमेटिकली इनका देखिए बहुत अच्छा अटेंडेंस परसेंटेज है, 88% है, सारी चीज़ें सही है। उसके बाद से करंट स्टेटस में इस तरीके का जो इनका दिखा रहा है ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए भी आपको एक बार कॉलेज में जाकर के बात कर लेनी है, लेकिन कॉलेज वाले इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं पाएंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है वो यही कहेंगे कि हाँ आपका, जैसे कि इसलिए कि देखिए ये कॉमन, एक तरीके से कॉमन समस्या है, सभी स्टूडेंट के इस फॉर्म में यही समस्या आ रही है। अभी लगभग आपका 10-15 दिन 20 दिन पहले आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है और फिर से ये समस्या आ रही है। तो जब यहाँ से वेरीफाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। हाँ अगर कोई गलती होगी, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका हाई स्कूल का रोल नंबर गलत है या फिर कुछ आपने डाटा गलत भर दिया है, तो आपको करेंटली आपको जल्दी से ही अपने कॉलेज में, संस्था में बात करनी होगी कि मेरा किसी कारणवश है ये डाटा गलत हो गया था। तो वो फॉर्म आपसे फिर से मांगेंगे, जैसे कि रिजल्ट की फोटो कापी वगैरह या फिर अदरवाइज जो भी वो चीज़ें मांगे, आपके आधार कार्ड की फोटो कापी वगैरह मांगेंगे, फिर से वो आगे की ओर फॉरवर्ड करेंगे। तो एक बार इसके लिए आप कॉलेज से संपर्क कर ले। अदरवाइज इन सभी स्टेटस में अभी कोई समस्या नहीं है। जैसे ही चौथा और पांचवा देखते रहिएगा ऑप्शन, मैं आपको बताते रहूंगा, वेरीफाइड वगैरह होता है। तो यहाँ पे अगर कोई समस्या आ रही है तब आप मुझे बताइएगा कि इस तरीके की समस्या आ रही है। अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी लगभग आप किसी का भी चेक कीजिए, सभी बच्चों में इस तरीके की समस्याएं आएंगी ही आएंगी। तो एक बार इसके लिए बस आप नॉर्मली एक बार कॉलेज के टीचर से, जो अभी आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, वो बात कर लीजिए। अगर अदरवाइज अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे वो भी बात अभी तक कर लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे थे कि कॉलेज वाले यही कह रहे हैं कि अभी इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो जहाँ तक मुझे भी, इसलिए कि अब 90-99% बच्चों का ऐसा ही स्टेटस शो होगा, तो सभी का तो डाटा गलत है नहीं। तो अब जब वेरीफाई होगा आगे की ओर चौथा और पांचवा ऑप्शन, तो ये ऑटोमेटिकली हो सकता है मैनेज हो जाए, लेकिन इसके लिए आप एक बार कॉलेज से बात कर लीजिए। अब अभी मैंने आपको कहा, मैं पिछली बार का प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं कि क्या स्कॉलरशिप की राशि में क्या समस्या आई थी। मेरे जो भाई के छोटे भाई ने अप्लाई किया था उसमें क्या समस्या आई थी, उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उनका स्टेटस, पाठ्यक्रम एवं वर्ष देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन सेकेंड ईयर, यानी कि पिछली बार इनका सेकेंड ईयर था, इस बार फाइनल ईयर है, और पिछली बार इन्होंने रिन्यूअल किया था, इनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी। ठीक है, समस्याएं क्या, अगर जो हो सकता है आप इस बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम ना हो किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको मालूम होगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई होगी तो आपको मालूम होगा, अगर आई होगी, इसलिए जाहिर सी बात है जिनकी आती है तो चलिए कैसे भी कहते हैं, चलिए मेरी तो कैसे भी आ गई है, लेकिन जिनकी नहीं आती है तो वो तकलीफ में रहते हैं, वो थोड़ी सी परेशानी में रहते हैं कि आखिर क्या समस्याएं आ गई थी। देखिए इनका 17 रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसलिए कि रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट थे। पिछली बार सेकेंड ईयर इनका था, सेकेंड ईयर में नहीं आई थी, तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाता है, उस मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाता है किस डेट को हुआ था। इसलिए जब फर्स्ट ईयर में थे, पहली बार जब इन्होंने अप्लाई किया होगा, तब यहाँ पे डेट फर्स्ट ईयर के स्टेटस में डेट मेंशन हो गया था, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में नहीं आता है। फिर फाइनल सबमिशन देख लीजिए, फिर स्टेटस इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड भी हो गया था 27/11/2022 को। और देखिए वेरीफाइड बाय बैंक, चौथा ऑप्शन देखिए वेरीफाइड बाय बैंक, बैंक के द्वारा वेरीफाइड भी हो गया था, कोई समस्याएं नहीं आई थी। उसके बाद से बैंक के द्वारा वेरीफाइड हो गया था और इनका बैंक क्या है, मर्ज हो गया था किसी और बैंक में जाकर के। तो वेरिफिकेशन बाय DWO से कोई दिक्कत नहीं आई थी, 2/1/2022 को इनका सारी चीज़ें सही भी हो गई थी। उसके बावजूद देखिए करंट स्टेटस में क्या दिखा रहा था इनका, कि स्कॉलरशिप ऑफ RS 4,560 एंड फी रिवर्समेंट ऑफ RS 10,000 डिसबर्सेड इन योर आधार बेस्ड बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट, यानी कि आधार लिंक्ड आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया गया है, यानी कि इनको मैसेज भी आ गया था कि हाँ आपका पैसा भेज दिया गया है। और उसके लगभग 15 दिनों बाद इनके पास फिर से एक मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन फेल्ड ड्यू टू पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड टू दी प्रोडक्ट, यानी सीधे कहने का मतलब है जो ज़्यादा समस्याएं आती हैं वो बैंकिंग को लेकर ही आती है, मतलब कि आपके बैंक के काम को लेकर के आती हैं। अदरवाइज जाहिर सी बात है, आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो आप सारी चीज़ों को मैनेज पहले से ही करा लिए रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका जैसे कि आय जात को लेकर के समस्या आती है कि एक्सपायर वगैरह हो गया है, तो फर्स्ट ईयर में आप नया ही बनवा करके अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर आप सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं देता है कि हाँ आप इसको बदले, डायरेक्ट आपको करेक्शन की कैटेगरी में जब करेक्शन की डेट आती है तब जाकर के आपको सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने का, सुधार करने का मौका मिलता है। और आय
कंपल्सरी होता है, इसलिए कि आय के बेस पे ही आपका पैसा मिलता है कि हाँ आपके जो फादर की इनकम है वो लगभग 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1,80,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC जनरल सबके लिए अलग अलग होता है। तो एक बार इनका जो फेल्ड हुआ था वो इसी कारणवश हुआ था, इनके बैंकिंग को समस्याएं को लेकर के, और इनका आधार भी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया था किसी कारण से। हो सकता है बैंक वगैरह मर्ज हुए होंगे तो उसमें रिजेक्ट हो गया होगा। तो इस तरीके की समस्याएं पिछली बार बहुत सारे बच्चों के स्कॉलरशिप में आई थी, और उनका इनका पैसा भी नहीं आया था। पैसा तो भेजा गया था वहाँ से, ये नहीं कि पैसा आपका फॉर्म नहीं देखा जाता, आपका पैसा भेजा जाता है, लेकिन इस तरीके की समस्याएं आ जाती है फिर से अगर आपके बैंकिंग काम वगैरह सही नहीं है तो इनका जो स्टेटस था वो इसी तरीके से था, मतलब कि इनका पैसा नहीं आया था बैंकिंग कारणवश, किसी बैंक की दुविधा की वजह से बैंक में सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं थी। अदरवाइज अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर कोई और चीज़ समस्या आती है तो जो पांचवा ऑप्शन है DW, यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ ये वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर DW से रिजेक्ट कर दिया गया है, इस तरीके की समस्याएं आएंगी। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जो पिछला स्टेटस था, चौथा और पांचवा ऑप्शन अगर आपका ब्लैंक रह रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरीफाइड हो जा रहा है तो अच्छी बात है। अगर वेरीफाइड नहीं हो रहा है तो अभी आपको ज़्यादा हैरानी में या फिर परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें, जब करंट स्टेटस में जब ये ऑप्शन वेरीफाई होने लगेगा उसके बाद से जब करंट स्टेटस में कुछ शो होगा तब आप शेयर कीजिए सारी चीज़ों को कि हाँ ये दिक्कतें आ रही है। हाँ ये भी बात है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पहले से अप्लाई मतलब पहले अप्लाई कर चुके हैं या फिर कर दिए हैं, या फिर प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हो या फिर पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट, उनका कई बच्चों का यहाँ पे वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है आपका भी 1-2 दिन में वेरीफाई हो जाए। तो जैसे ही कोई समस्या आ रही है वेरीफाई होने के बाद तो आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को शेयर कीजिए। मेरे पास जो भी चीज़ें, जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, जो भी सोल्यूशन आता रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा। अदरवाइज आप अपना बैंकिंग काम सही रखेंगे, बैंकिंग मतलब बैंक में कोई समस्या ना हो, आधार कार्ड से लिंक हो, आपका बैंक अकाउंट NPCI से मैप्ड हो, UID इनवैलिड ना बताए, नहीं तो आपका UID इनवैलिड बताने लगेगा तो समस्या आ जाएंगी, आप भी परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बैंकिंग काम, और एक बात को और विशेष ध्यान रखेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, और वो आपके फॉर्म में मेंशन होना चाहिए। अपने फॉर्म में जो भी आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए वो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज हो। भले आपका पैसा किसी और बैंक अकाउंट में आएगा वो अलग बात है, किसी भी जो आपका पहले उठा लेगा आधार कार्ड से लिंक होगा, अगर दोनों लिंक है तो जो आपका पहले उठा लेगा हो सकता है आपके गाँव वाले में भी पुराने वाले में भेज दिया जाए। इसलिए कि जो नए बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के उनको ये नहीं मालूम होगा, तो आप इसको तो मैनेज किए ही रहेंगे, इसको व्यवस्थित किए रहेंगे। इसलिए काफ़ी सारे बच्चे ये होते हैं जो सोचते हैं चलिए मेरा तो इस डिस्ट्रिक्ट में नया अकाउंट खुला है, सारी चीज़ें वेरीफाइड है, NPCI से मैप्ड है, आधार कार्ड से लिंक है, हर एक चीज़ व्यवस्थित है, लेकिन जब पैसा आपका आपके गांव वाले बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा पता चले कि वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, UID इनवैलिड बताने लगेगा। जैसे कि इनमें समस्या आई थी, इनका भी फॉर्म में, यहाँ का ये अमेठी के स्टूडेंट्स हैं संजय गांधी पॉलिटेक्निक के, तो इनका यहाँ पे दिखा रहा था कि हाँ सारी चीज़ें, इनका यहाँ पर नया अकाउंट खुला था फर्स्ट ईयर में तो सारी चीज़ें व्यवस्थित थी। फर्स्ट ईयर में इसकी स्कॉलरशिप की राशि आ गई थी इसी अकाउंट में, लेकिन जब सेकेंड ईयर में इनकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई तो जो दूसरा बैंक अकाउंट इनके गांव में था उनमें इनकी स्कॉलरशिप की राशि भेजी गई थी, और वहाँ पे इनका बैंक वगैरह मर्ज हुआ था तो इनका आधार कार्ड वगैरह भी हट गया था किसी कारणवश, तो इनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।